चौबे, एक बार जरा आप हमारे साथ आएं और इस जगह को थोड़ा डिकोड करिए, लोगों को थोड़ा समझ में आए, क्योंकि ये तो तय है कि अभी तक टारगेट ये 2 हुआ करते थे। जी। लेकिन अगर यहाँ आ गए हैं, अहमदपुर में मारा है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। जी। और मुझे लगता है ये बहुत लंबे वक्त बाद ऐसी चोट लगी होगी पाकिस्तान। डिस्टेंस भी देखिए वहां से आया। जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि इस समय जो मार हुई है वो पाकिस्तान के डीप अंदर तक हुई है। जो मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं, वी हैव गॉन एज डीप एज 220 किलोमीटर इनसाइड। जो मारा गया है 220 किलोमीटर पड़ता है वो बीकानेर जो था हमारा क्लोजेस्ट इंडियन सिटी है, उस वाले टारगेटेड प्लेस तक। तो ये अभी तक लोग कयास यहां लगा रहे हैं कि उसमें हमने किस तरीके का स्ट्राइक किया है। क्या हमने मिसाइल फायर की है, क्या हमने मिसाइल हवा से फायर की है, क्या हमने मिसाइल नेवी से फायर की है, क्या वो जमीन से आई है, ये सब लोग सोच रहे हैं और कयासारियां लगा रहे हैं। स्कैल्प की बात भी करते हैं, लेकिन इस समय जो मेरा अनुमान है कि ये ब्रह्मोस का टारगेट है। ऐसा मेरा अनुमान ब्रह्मोस का टारगेट है तो ये बड़ी चीज है। ब्रह्मोस की रेंज मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर के आसपास, 400 से ऊपर है। तो अहमदपुर बता रहे हैं लगभग ये 300 किलोमीटर के दायरे में पहुंच रहा है। 256 296 के आसपास मुझे लगता होगा। जी, आपने ध्यान किया होगा कि जैसे ही एक बार ब्रह्मोस हमारी पहुंच गई थी पाकिस्तान में, ब्रह्मोस की खासियत है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो वॉरहेड है या ब्रह्मोस मिसाइल की प्रिसीजन जो है वो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी से नापी जाती है। यानी कि वो वाला घेरा जिसके अंदर में ब्रह्मोस हिट कर सकती है। और ब्रह्मोस की सीईपी जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर। यानी कि अगर मैं चाहूं तो 400 किलोमीटर दूर से एक खिड़की के अंदर मिसाइल को पहुंचा सकता हूं। यह ब्रह्मोस का प्रिसीजन है। इसीलिए भारत सरकार ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो खिड़की के अंदर मैं टारगेट कर सकता हूं, इसलिए मैं ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े नाम आ सकते हैं। जी, बड़े नाम आ सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि खिड़की के अंदर टारगेट हम हिट कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो खुशखबरी आएगी, वो जल्दी आएगी। ईश्वर ने चाहा आएगी। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं अब बहुत क्लियरिटी से, सियालकोट एलओसी से सियालकोट की दूरी जो हम दिखा रहे हैं इसके अंदर सिर्फ 17 किलोमीटर। जी, 17 किलोमीटर के टारगेट जो है वो अगर हम चाहें तो हमारे सुखोई और मिराज 2000 भारतीय सीमा क्षेत्र में ही उड़ान भरते रहे और इस टारगेट को बड़े आराम से ले सकते हैं। 30 किलोमीटर अंदर तक भी उनका बॉम्ब जा सकता है, क्योंकि ये बॉम्ब जो है ये ग्लाइड करता है ये और ये लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब्स होते हैं। इसमें एक खबर ये भी आई कि रफेल का भी इसके साथ साथ इस तस्वीर को भी थोड़ा डिकोड करिएगा। ये जो गिरता हुआ दिख रहा है, जो मिसाइल दिख रही है, वैसे तो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, देखिए, लेकिन जो विस्फोट है उसके जरिए क्या लगता है आपको? देखिए, इस समय जो भी प्रोजेक्टाइल गिरा है नीचे, गिरने के बाद में एक मैसिव बॉल ऑफ फायर, एक बड़ा आग का गोला उसने दिखाया है। ये बड़ा आग का गोला उस समय दिखता है जब मिसाइल का पेलोड यानी वॉरहेड जो है उसके आगे लगा हुआ है। विस्फोटक सामग्री जो है वो कम से कम 300 केजी की होती है। 300 केजी की? जी, तभी इतना बड़ा विस्फोट होता है। जी, तकरीबन इतना बड़ा विस्फोट, 300 केजी आग का गोला जो दिखाई दे रहा है। इस समय मैं भी सोशल मीडिया से जानकारी ले पा रहा हूं। तो ये हो सकता है ये ब्रह्मोस का हिट हो। और 300 केजी का फिर आप समझिए डैमेज कितना बड़ा होगा, कैजुअलिटी कितनी होगी? एरिया बहुत बड़ा होगा। मैं तो इस समय हम जो ये 75 कह रहे हैं जी, ये 75 750 को पार कर सकता है। जी, बड़े आराम से पार कर सकता है। अभी हम देखेंगे कितने जनाजे उठेंगे वहां पर, नमाज़े जनाजा में कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, ये हमको बताएगी कि हमने कौन से हाई वैल्यू टारगेट को इस समय पकड़ा है। और अगर लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है जी, इसका क्या मतलब? इसका ये उड़ाना मतलब कितने? अरे संख्या गिने या छोड़ दें? संख्या मेरे ख्याल से गिनने वाली है नहीं, क्योंकि हमने एक स्ट्राइक किया था, आपको ध्यान होगा, बालाकोट में। बालाकोट के स्ट्राइक में हमारी इंटेलिजेंस ने चैटर गैदर किया था मोबाइल्स का। कम से कम 300 टारगेट जो थे, 300 आतंकवादी हमने उस समय खत्म किए थे। एक और सीसीटीवी फुटेज आया सर जी। मैं चाहता हूं कि अगर वो प्ले हो जाए तो आप उसको बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल शांत है, थोड़ा सा रिहायशी इलाका दिख रहा है और एक कोने में आकर के वो टारगेट को हिट करता है। वो अगर वो तस्वीर एक बार प्ले करें तो आप बेहतर बता पाएंगे कि टारगेटेड अटैक में किसका इस्तेमाल, किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, कैसे किया गया, क्या वो किसी आतंकी के नेता की मूवमेंट और लोकेशन को ट्रेस करके मारा गया है। उस तस्वीर को अगर वो प्ले करें तो मुझे लगता है ये तस्वीर एक यहाँ पर भी चल रही है, शायद इसको भी हम थोड़ा सा देख सकते हो। ये वाली एक तस्वीर है। ये जो आप कह रहे हैं कि वॉरहेड, आप कह रहे हैं कि ऊपर से जो छोड़ा जाता है जी फाइटर प्लेन से, वो नीचे गिरता आग के गोले में। जी, ये
ये टारगेट को डेजिग्नेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से नीचे आया है, मुझे ये नहीं पता कि इसको स्लो मोशन में चलाया गया है या इसको रियल टाइम चलाया गया है, वो टाइमिंग बताएगा। एक सोशल मीडिया पे मैंने एक तस्वीर और देखी थी प्रत्युष जी, एंड दैट वाज इसी की बात कर रहा था मैं इसी की बात कर रहा था। आप देखिए, ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये देखिए, ये घर है बिल्कुल शांत और एक कोने पर वो गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है प्रिसीजन। ये कुछ भी हो सकता है, ये ब्रह्मोस की हिट भी हो सकती है, ये एक लेजर डेजिग्नेटेड टारगेट भी हो सकता है। जो हमारे हवाई जहाज यानी मिराज 2000 और सुखोई जो छोड़ते हैं, उनको लेजर से टारगेट को इल्यूमिनेट किया जाता है। लेजर से टारगेट को इल्यूमिनेट करने का मतलब है कि वो इस पॉइंट पर लेजर पॉइंट करेगा और उस पॉइंट पर जाकर वो बॉम्ब अब इसे और सरल भाषा में मैं समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। मान लीजिए कि एक इलाका है जहां पर 50 मकान है, मुझे पता है कि 50 में से तीसरे मकान में वो आतंकी यहां पर है, हम टारगेट हिट कर सकते हैं ऐसे? 101%। 101% जी। तो यानी कि जिस बड़ी खबर का हम इंतजार कर रहे हैं वो बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल, एक बार हमें प्रमोद के पास चलना चाहिए। श्रीनगर जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा अलर्ट पर है, वहां पर जो वायुसेना के जो इस वक्त जहाज हैं, हवाई जहाज, वो पूरे गश्त लगा रहे हैं, हर चीज पर नजर रखे हुए हैं, जमीन पर आर्मी नजर रखे हुए हैं। प्रमोद, एक बार जरा स्थिति बताइए वहां पर क्या है, और खास तौर से लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी कुछ मिल रही हैं, देखने सुनने को मिल रहा है वहां पे कुछ? हेलो दोस्तों, पाकिस्तान का तो बॉम्ब ब्लास्ट हो दिया। बहुत फुकिया मार रहा था कि भाई ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जज्बी कौम है, वो कर देंगे, हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम नदियां बहा देंगे खून की, ठीक है ना। अब पहला कहाँ किसका खून बहा रहा है भाई, ठीक है ना। और आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो गया। पाकिस्तान बहुत बोल रहा था कि बाकी भारत का पानी, हमारा पानी बंद कर देंगे तो भारत के हम तो खून बहा देंगे, ऐसा बहुत बोल रहा था। और ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर बता सकते हैं, और जय हिंद जरूर लिखना। अपना गर्व की बात है हर हिंदू का जय हिंद लिखने का। और एक नई वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात है। जय श्री राम।